गुड इवनिंग। अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का स्वागत। अभी जैसे आप जानते हैं कि हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो आज 5वीं सीरीज है जिसमें भी वही 25 या 26 क्वेश्चन जिसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे क्या कहा जाता है। देखो, भारत में अगर देखा जाए तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में 4 नाम मिलते हैं। एक तो ये हो जाएगा भारत में हिंदुस्तान, जैसे भारत का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था ईरानियों ने, यानी हकमनी ने। तो उनने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और देश को हिंदुस्तान कहा। इसके बाद में इंडिया शब्द यूनानी यानी कि सिकंदर ग्रीक आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और देश को इंडिया कहा। अब यहाँ पे इंडिया तो सिंधु से ही जोड़ा गया और ये इंडस शब्द संस्कृत से आया, तो क्या हो जाएगा, सिंधु। इसका मतलब कुल मिला के कोई आदि अंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, आनु नहीं है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा पशुपति। ठीक है ना। तो पशुपति का मतलब शिव भगवान थे। भगवान शिव की बहुत सी मूर्तियां मिली हैं, मंदिर का साक्ष्य कोई नहीं मिला है। मंदिर का साक्ष्य तो सबसे पहले गुप्त काल में मिला। और तो भगवान शिव पशुपति जो पूजा होती थी वो आपका आ जाएगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल कहते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदथ, बर्मन या कर। तो बलि कर था, विदथ एक संस्था थी, सभा समिति विदथ संस्थाएं हुआ करती थी, सभा समिति विदथ, है ना। कर था नहीं, बर्मन नहीं था, तो क्या कहते थे उसको? बलि। बलि मतलब एक भाग राजा को दिया जाता था। के बाद उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। उप का मतलब होता है निकट, पास बैठना, है ना, निकट बैठकर जो अध्ययन किया गया वो क्या कहलाएगा? आपका उपनिषद कहेगा। जैसे वैदिक काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो 4 वेद हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों के, उपनिषद है ना, वेदांग है। तो इसी प्रकार से उपनिषदों में जैसे सत्यमेव जयते कहा, किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद। यमनचिकेता संवाद कठोपनिषद, है ना। तो उपनिषद से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा? पास बैठना। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ? जन्म कुशीनगर में हुआ, सारनाथ या बोधगया, लुम्बिनी? लुम्बिनी में। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेपाल की तराई में है, नेपाल में लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर, है ना। बोध ज्ञान में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश दिया है। बनारस के पास में है ये सारनाथ है, आप जानते हो। के बाद उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। चंपा है कि अवंती है, कौशल है या मगध है? मगध। कौन सा आंसर होगा? मगध में सबसे पहले किसका? हाथियों का प्रयोग किया गया था। ठीक ना। 7वां क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में कि गया में कि नालंदा में? तक्षशिला। नालंदा। ठीक है। नालंदा से क्वेश्चन बहुत बन सकता है। हमने आपको बताया था कि नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। और इसमें किताबों का बहुत बड़ा भंडार था, ज्ञान का बहुत। और इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तो कई साल तक किताबें चलती रही। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। किसको? नालंदा को। तक्षशिला जो है था, अब वो क्षेत्र पाकिस्तान में है। तक्षशिला के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, है ना। चाणक्य जो गुरु थे वो कहाँ के थे? तक्षशिला। ठीक। के बाद में निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे सक्षम और योग्य थी? मिन्हाज उस सिराज ने, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या जिया और उद्दीन बर्नी? देखो, रजिया किसकी पुत्री थी बताओ? इल्तुतमिश। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, है ना।
दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम कौन थी? रजिया सुल्तान। ये बात समझ में आ गया? तो रजिया अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा शासन किया। इस बात को लिखा किसने है? मिनहाज उसराज ने। मेडिवल हिस्ट्री में जैसे अगर आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो एक LP शर्मा की किताब आती है, उसमें सारी किताबें दी हुई हैं पहले, कम से कम 40 से 50 कौन सी किसकी किताब है, क्या क्या है। वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे बुक के बारे में आए या किसी राजा के बारे में क्या लिखा गया, तो वो अगर देख लोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, आप जानते हो खिलजी वंश का था, बड़ा वीर भी था, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो मंगोल से आक्रमण जो होते थे तो वो सब किसके समय में हुआ? आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय। इन्हें बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की थी, तुम लोग को पता होगा। ठीक है। अलाउद्दीन ने एक बार कहा था कि हम विश्व विजय करना चाहते हैं। इसका जो सेनापति था उसने कहा कि निश्चित सी बात है कि आप बहुत योग्य हैं, विश्व विजय को कर सकते हैं। लेकिन सिकंदर ने विश्व विजय किया। अगर आप उसको कॉपी कर रहे हैं तो आप समझिए कि सिकंदर का गुरु है कौन? अरस्तु। लेकिन आपका कोई गुरु बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। समझ में आ गया? अरस्तु का सुकरात महान गुरु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने दिमाग से निकाल दिया। बोला तुम्हारी बात सही है कि ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आया, तो विश्व विजय की उसका जो दिमाग में थी थ्योरी उसने हटा दी। सही कहा। जब तक गुरु ना हो तब तक ज्ञान नहीं होता है। लाइब्रेरी में बैठने से ज्ञान होता है क्या? कोई नहीं है, कहाँ से होगा? लाइब्रेरी में कोई गुरु नहीं है, वर्चुअल गुरु है। वर्चुअल तो बहुत से गुरु हैं भाई, समझ में आया बात नहीं है? वर्चुअल सिखाने वाले किसी के पास में शेरशाह द्वारा निर्मित GT रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? बताओ। लाहौर, मुल्तान, आगरा, बंगाल। GT का नाम समझते हो? बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, क्या बात है। GT का मतलब ग्रांड ट्रंक, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। अब जो GT रोड है वो बिल्कुल अमृतसर से चलता था और अमृतसर से दिल्ली आया। यही पहले अगर देखा जाए तो NH बंद था, अब नहीं है, अब तो अलग ही हो गया सब सिस्टम। और दिल्ली से लेके कलकत्ता तक था, जिसे क्या कहते थे? NH2। NH1 और NH2 मिला के GT रोड बना था। अब जो अलग हो गए रोड, इनके नाम अलग हो गए, हाईवे बन गए हैं। तो ये GT रोड जो है कहाँ तक जाएगा? आपका पूर्वी बंगाल तक, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बोलो। अकबर और राणा संग्राम सिंह, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप, अकबर और उदय सिंह। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत यह है कि इतना लिख दिया है कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ताजमहल देखा है तुमने, आप लोगों ने? फोटो में तो ताजमहल वास्तव में हमने पूरा भारत घूमा था, लेकिन ताजमहल तब भी न देखा। कई बार निकले आगरा से, हम लोग के क्षेत्रीय आगरा है, घर से 150-200 किलोमीटर, लेकिन आगरा गए लेकिन ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला। तो बहुत समय बाद देख पाए। जिन चीज़ों को हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, समुद्र सब देख लिया, लेकिन ताजमहल देखने का मौका काफ़ी बाद में मिला। मान लो आज से 10 साल पहले। समझ आ गया? घूमना तो हमने शुरू से स्टार्ट कर दिया था। समझे? ताजमहल जब देखा तो हम समझते थे कि ताजमहल वही है। अरे कैसे, मतलब विश्व के आश्चर्यों में से है। लेकिन जब देखा तो माना कि हाँ वास्तव में ऐसे ही थोड़ी लोग कहते। जब ताजमहल देखा, हाँ गए तो टिकट था, फिर उन्हें ऐसे वो दिए कि आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ का टायर्स घिस जाएगा। 10-20 रुपये का पॉलीथीन वाला जूता आता है, चप्पल को कवरेज करिए, आप जूते को कवरेज करिए, फिर उसको जाइए जिससे उस पर रैशल्स ना आए। लेकिन नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है
ताजमहल विश्व की सोलह, विश्व में एक से एक चीजें हैं, समझ में आ गया, विश्व में एक से एक चीजें हैं, और विश्व के 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य ताजमहल। तो बिना देखे तुम नहीं कह सकते कि बाहर ताज, ना देखना, तुम देख के तुम कहोगे कि हाँ भाई ताजमहल जो है। भाई तुम तो हो सकता है कि तुम लोग बाहर ताज कह भी दो, हम तो बहुत कुछ घूमने के बाद जब गए तो पता चला कि हाँ बाहर ताज ही। कोई वो ताजमहल कभी मौका लगे जाके देख सकते हो, है ना, बहुत दिक्कत नहीं, रात में जाती है गाड़ी, सुबह 6 बजे पहुंच जाती है ना, वही गाड़ी मथुरा पहुंच जाती है थोड़ी देर में, मथुरा जाके राधे राधे करो, यहाँ जाके ताजमहल देखो, शाम को पकड़ो वापस, जैसे पहुंचे थे वैसे चले आओ। समझ में आया बात नहीं? आया ताजमहल का एक ये अपना यहाँ पर ये भी है, तो ताजमहल को घूम भी सकते हो, ठीक है। तो विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, विद्यार्थी जीवन में आदमी जनरल में ही चला जाता है ना। कई बार तो हम बच्चों के साथ खड़े खड़े दिल्ली तक गए, हाँ दिल्ली पहले पढ़ाने जाता था सैटरडे संडे को, कभी कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, क्लियर नहीं हुआ कि नहीं करा पाए, या फिर वेटिंग में टिकट रहा, तो कभी कई कई स्टूडेंट मिल जाते थे हमें, कहीं ना कोई मिल जाता, गेट पे टॉवल बिछाते थे, ऐसा बैठ गए तो रात भर गेटे पे बैठे रहे, बातें होती नहीं। तो समझ में, ट्रेन के गेट पे बैठना नहीं चाहिए, मतलब तुम लोग भी मत बैठ जाना, लेकिन बता रहे हैं। तो अब हर संडे सैटरडे को जाना है, फ्राइडे को यहाँ से गए, संडे को वहाँ से वापस आए, 2 दिन क्लास रहती थी दिल्ली। तो ये सफ़र अफर जो लगते हैं आज बड़े भारी लगने लगे, कम से कम एसी थर्ड। पहले वैष्णो देवी एक बार हम, एक लड़का था अजीत के साथ खड़े खड़े गए थे वैष्णो देवी तक, तो जाने के बाद तुरंत ना होटल ना धर्मशाला कुछ नहीं, बैग लटका के गए सीधा यात्रा पे चालू, रामगंगा में नहाए, सारी थकान दूर, चढ़ाई की, सुबह 4 बजे पहुंच गए मंदिर, मंदिर में फिर नहाया और दर्शन किया और वापस, और जैसे गए थे खड़े खड़े बिना रिजर्वेशन की वैसे ही वापस किया। ये सब विद्यार्थी जीवन में संभव है, परिवार को लेकर संभव नहीं। आज समझ में गया भाई, हम तुम हट्टे कट्टे कुछ भी कर लें, लेकिन वो बस, तो हमने क्या कहा, तुम लोग को घूमना भी बहुत सस्ता है ना, तुमको खाने को होटल चाहिए, कहीं पर भी 20-25 रुपए में भोजन मिल जाए, समोसा ही खा के रह जाओ, समझ में आया बात नहीं, एक ब्रेड का पैकेट लो काम हो गया, है ना। तो विद्यार्थी जीवन में जो घूमना है वो सस्ता है, और पारिवारिक जीवन में घूमना बहुत कठिन, बहुत महंगा है, सबका देख देख करना पड़ता है। तो ज़्यादातर यात्राएं कभी कभी ऐसे भी हो जाती, तो ताजमहल वही 150-200 रुपये किराया है, रात में बैठो 9:30 बजे, सुबह 6 बजे पहुंचो, फिर वह घूम घाम के शाम फिर बैठो, सुबह 6 बजे फिर आ जाओ, ताजमहल के दर्शन हो गए। समझ आ गया? हमने क्या कहा, मथुरा चले जाओ, हमारे गुरुजी हैं, आश्रम है, जाओ खाओ पियो रहो चैन में, शाम को वहाँ दर्शन कर लो। समझे बात कि नहीं आया? तो ऐसा भी होता है कि जब तुम भगवान की चाह कर लेते हो तो भगवान भी कहीं ना कहीं दर्शन देते। यहाँ पे शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। बाद में पेशवा ही राजा हो गए थे, आप जानते हो, बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ। किस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत में व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? मतलब एक चार्टर बना था, 1600 का चार्टर, सबसे पहले 1600, फिर 1726, 1773, 1784, 1793, 1813, 1853, 1833। समझ में आ गया? ये चार्टर आपके हैं। तो ये चार्टर में सबसे पहला चार्टर कौन था? 1600 का एक चार्टर बना था, जिसमें 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए महारानी ने मोहर लगाई। बस समझ में आया बात नहीं है? तो आप संविधान में भी आप पढ़ते होंगे और यहाँ पे भी। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में किसमें क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? बताओ। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। देखो इतना हम बता दें कि ये दोनों तो है नहीं, क्योंकि पहली फैक्ट्री सूरत में लगी, अब बचे 2,
है ना। तो पहला सूरत, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई और चौथा कलकत्ता। ध्यान देना, एक क्रम अच्छे से याद कर लेना, ना याद हो तो हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है तो गुजरात में सूरत है, सूरत, मद्रास, मुंबई और ऐसे जाओ, ऐसे आ जाओ, तो नया बात तो नहीं है। तो सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, ठीक है ना। के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, सही है गलत? सही है। उनका जन्म स्थान गुजरात में था, ये भी बात सही है। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी बात सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो ये बात क्या होगी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यहाँ गलत चाहिए था, तो गलत ही सही है कि नहीं? समझ में आया बात? नहीं। यहाँ में से किसने वर्ष 1876 में 76 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? दादा भाई नेहरूजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, अरविंद घोष। अब तुम लोग पढ़े तो हो नहीं, तो कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कलकत्ता का संबंध इन्हीं से है, ठीक है। के बाद में 19 वाला क्वेश्चन है 18, कौन सा 18 संतान के गदा से संबंधित नहीं है? मंगल पांडे ने ही स्टार्ट किया था, मत भूलो। मंगल पांडे वह व्यक्ति है जो पहली चिंगारी मारी, ठीक है। मंगल पांडे पहला व्यक्ति जिसने चिंगारी मारी थी, बैरकपुर छावनी, है ना। नाना साहब कानपुर, नाना साहब कहाँ पर? कानपुर। लक्ष्मीबाई झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये चंद्रशेखर आजाद, भैया यहाँ कहाँ चंद्रशेखर बोलेंगे, ये तो 24 में पहले आए, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर पार्क तो गए हो ना, कम से कम गए हो कि नहीं? यहाँ पे कंपनी गार्डन फोटो, तुम भी नहीं गई अब तक? अरे धन हो दे। चंद्रशेखर पार्क यहीं बालसन चौराहे से इंच के आधा किलोमीटर जाओगे तो चंद्रशेखर पार्क जाओ, एक बार उनको प्रणाम करो, और दिव्य आत्मा है, एक में फोटो खींचो, ठीक है। कंपनी गार्डन का मन करे तो चक्कर लगाओ, 3 किलोमीटर का चक्कर है, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। कंपनी गार्डन में अगर देखा जाए तो बेटा एक आपका म्यूजियम है, उसमें 16-17 गैलरियां हैं। जैसे एक कमरा है, इससे 5-5 गुना कमरा, तो एक कमरे में सिंधु घाटी सभ्यता के सब अवशेष हैं। हाँ, दूसरे में समझ में आ गया तो मौर्य कालीन है, तीसरे में कुषाण कालीन है। मतलब आपका आधा इतिहास तो वहीं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई गाइड करने वाला चाहिए। अगर गाइड करने वाला हो तो बताता जाएगा, भैया ये मृण मूर्ति है, ये डांसिंग वाली जो स्टैचू है नारी की मूर्ति है ना, ये जो है ना, तो वो सब रखा है वहाँ। जब पढ़ के जाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं। जब वहाँ घूमोगे, अब उसका टिकट लगने लगा है 50 रुपये, है ना। अब पहले टिकट लगता था 5 रुपये, जब शुरुआत में हम कई ग्रुप लेके जाते थे। आपके कोचिंग में वो सब अलाउड नहीं है, लेकिन अन्य कोचिंगों के बैच लेके टूर पे जाते हैं। बहुत कम से कम यहाँ कंपनी गार्डन, आनंद भवन, ये सब जो टूर हैं, कम से कम हमने 200 टूर करवाए होंगे बच्चों, हर बैच का टूर ले जाते थे। कुछ बच्चों का टूर तो उत्तराखंड, कुल्लू मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक ले गए हैं। बाद में चित्रकूट तक ही ले जाते थे, अब जो है कहीं नहीं ले जाते। जमाना बदल गया, मोबाइल का जमाना आ गया, समझ में आया बात नहीं? तो बात अलग है, ठीक है। तो अब वही है कि सर चाहे तो ले जाएं, हम नहीं ले जा सकते। तो चंद्रशेखर की फोटो लगी है वहाँ, बड़ा दिव्य स्थान है, वहाँ कम से कम जाके आप लोग घूमना चाहिए आज, ठीक है। हाँ, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 35 वर्ष में कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राम मनोहर लोहिया। तो 1923 में कौन थे? 24 में गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1924। 25 में पहली भारतीय महिला, समझ में आ गया? पहली महिला तो थी एनी बेसेंट 17 वाले में, ठीक है। और ये
पहली भारतीय महिला 1925। ठीक है, इसके बाद में तो ये समझ में आ गया ना। अब 20वां क्वेश्चन है, वर्ष 31 का मतलब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तुम लोग जानते ही। इसका परिणाम क्या रहा? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को सुनवाई के लिए सहमत हुआ था सरकार? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई थी, भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा की गई थी, है ना। क्या बताना है? परिणाम हुआ था, उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, राउंड टेबल। मतलब गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन रहे। चंपारण तो छोटा मोटा है। पहला कौन सा था बताओ? असहयोग। वेरी गुड, क्या बात है, असहयोग। ठीक है ना। दूसरा सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। और तीसरा भारत छोड़ो। ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, 22 में चौरा चौरी के बाद समाप्त हो गए, है कि नहीं। सविनय अवज्ञा 1930 में चला था, तो प्रथम इसमें नमक तोड़ा गया, उसका नाम ही है कि विनय के साथ आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। फिर इसके बाद गोलमेज हुआ, पहला गांधी गए नहीं, दूसरे में गांधी सहमत हो गए थे, वही है ना। सविनय अवज्ञा स्थगित कर, यही पूना पैक्ट है, यहीं पर वो अंबेडकर वाला मामला है। ठीक है। तो भारत छोड़ो आप जानते हो कि 1942। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई बताओ? सविनय से ही जुड़ा है 1932। 1932 में क्या हुआ था कि यहाँ पर पहला था 1931 में गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे 32 में। ठीक है, लंबी कहानी है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन कब चालू किया गया? 1822, 1916, 1912 या 1920? देखो बात समझो, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चालू किया था होम रूल, घर का नियम। ठीक है ना। अब दोनों के लक्ष्य एक ही थे। तो तिलक का जो था वो कब था? 1900। ध्यान देना यहाँ पर, समझ में आया बात नहीं? भाई क्या हुआ था, आज बाकी लोग कहाँ गए? पानी का असर है तो नहीं गए, गंगा जी में पहुंच गए हो। देखो 1905 में क्या हुआ, 1906 में, 1907 में सूरत की फूट। पहले बंगाल डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया, गरम दल और नरम दल। समझ में आया? ये सब जुड़े कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन। समझ में आ गया? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल नरम दल मुस्लिम हिंदू सब मिल गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा का बड़ा अपमान हुआ था, ये भी एक रीजन हो गया था। समझ में आया बात नहीं है? तो इसके पहले जो तिलक थे, तिलक कहाँ से थे बोलो? तिलक पंजाब की महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तिलक। हमने आपको बताया था यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये मुंबई है, ये बंगाल है, और यहाँ पर जाएंगे पंजाब, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, है कि नहीं। लाल बाल पाल, ए लाल ए बाल ए बाल, ट्रैंगल है इनका। पर लाल लाला लाजपत राय, यहाँ तिलक बाल गंगाधर तिलक, और वहां पे क्या? विपिन चंद्र पाल। और चौथे इनके मित्र थे अरविंद घोष। तो बाद में पांडेचेरी में एक आश्रम अरविंदो आश्रम बना है। ठीक ना। तो आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से किस मास्टर डा के नाम से जाना जाता था? इन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
का सूरसेन आंसर है। तो पढ़े तो हो नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं, इतिहास पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत फेमस घटनाएं हैं। शुरुआती आंदोलन तो इन्हीं ने, क्रांतिकारी आंदोलन चलाए, भगत सिंह चंद्रशेखर के तो बाद के आंदोलन है। काव्य से काकोरी षड्यंत्र मामला कहाँ हुआ था, ये मतलब कब हुआ था, 1900, याद होगा तुम लोग। ट्रेन डकैती, काकोरी, समझे। के बाद में है अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया, अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र या काकोरी ना, अलीपुर बम में, अलीपुर षड्यंत्र। के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तृतीय आंग्ल, अब तुम्हें गवर्नर जनरल का क्रम पूछा आता तो तुमको ये आता, क्रम ही ना नहीं आता। जैसे मान लो यहाँ पर, जब पहली बात तो कंपनियों का आगमन पढ़ना, जो भी टीचर पढ़ाएगा। इसके बाद यहाँ के 3 कर्नाटक की लड़ाइयाँ, K1, K2 और K3, कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ। मैसूर की 4 लड़ाइयाँ, मैसूर का 1 लड़ाई, 2 तो हैदर अली के बीच हुई, तीसरी टीपू और चौथी टीपू, 90 से 92 और 99। तीसरा 92 में हुआ था, तो 92 तक कौन रहा, वारेन हेस्टिंग। के बाद 93 में कॉर्नवालिस आया, याद होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको, इसमें कॉर्नवालिस आ गया था उस समय, ये जब तक चल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वारेन, यहाँ पे सी हो जाएगा बेटा, कॉर्नवालिस, ठीक है।